राधे राधे दोस्तों। रीट मेंस की जब हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। तो सामान्य विज्ञान जो है रीट में आपके जो मेंस के पेपर की बात करें तो उसमें 10 नंबर की रहेगी। अंकों का इसका जो है योगदान रहेगा रीट में, वो 10 अंकों का रहेगा। दोस्तों 10 अंकों की बात करें तो 10 अंकों के लिए हमें ये जो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे उन टॉपिकों की भी हम बात कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। फिर तत्व, यौगिक एवं मिश्रण रहेगा, आपका यह सिलेबस भी यही है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर गति की बात होगी, बल तथा गति के नियम। फिर प्रकाश, कोशिका की संरचना और उसके प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन और जंतुओं में जनन। इन टॉपिक की बात करें तो जैसे पहला टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण है। इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में अम्ल की लूंगा। अम्ल, क्षार और लवण को भी हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, एक दिन अम्ल पढ़ेंगे, एक दिन क्षार, फिर एक दिन लवण पढ़ेंगे। तो अलग अलग क्लासें रहेगी, अम्ल की अलग, क्षार की अलग और लवण की अलग। एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसके बाद अगर हम इसके एमसीक्यू की क्लास लेंगे जिसमें इनसे संबंधित जितने प्रकार के एमसीक्यू बनने के चांस रहेंगे उनकी मैं एक क्लास लूंगा जिसमें हम उनको एमसीक्यू को पूर्ण करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण की पहले थ्योरी वाली क्लास रहेगी। थ्योरी वाली क्लास से क्या रहेगा दोस्तों, जैसे आपने थ्योरी वाली क्लास पढ़ी, आपने उन चीजों को याद कर लिया। एमसीक्यू वाली क्लास में आपकी थ्योरी वाली क्लास का रिपीटेशन भी हो जाएगा और एक तरह से आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको कितनी चीजें याद रही वो भी आपकी एक साथ क्लियर होती रहेगी, जिससे कि आपके प्रश्न के गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। इसी प्रकार से हम तत्व, यौगिक और मिश्रण में भी तत्वों को अलग पढ़ेंगे, यौगिक को अलग पढ़ेंगे, मिश्रण को अलग पढ़ेंगे। अगर टॉपिक बहुत छोटा है, जैसे यौगिक बहुत छोटा आ गया, तो यौगिक और मिश्रण को हम साथ में पढ़ सकते हैं, या तत्व या यौगिक को हम साथ में पढ़ सकते हैं। वो जैसे भी क्लास रहेगी मैं आपको 1 बाय 1 क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि हम किस प्रकार से आज पढ़ने जा रहे हैं। या फिर आप यूट्यूब पर जो थंबनेल रहता है उसको देखकर आप पता कर लोगे कि इस जो क्लास है इसमें क्या क्या पढ़ा गया है, क्योंकि जो टॉपिक रहेंगे उसमें कौन सी चीजें कवर रहेगी वो थंबनेल में मैं आपको पहले ही उसमें डाल दूंगा कि आज हम तत्व पढ़ रहे हैं या तत्व और यौगिक दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको 1 बाय 1 क्लास इनकी दूंगा। क्लास में राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनसे संबंधित सिलेबस भी कवर करते जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की जो किताबों में, जैसे पहला ही टॉपिक अगर मैं ले लूं अम्ल, क्षार और लवण की बात करें तो उन किताबों में जो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जो भी दिया गया है उस सबको भी हम कवर करेंगे। साथ ही अदर परीक्षाओं या दूसरे जो एग्जाम होते हैं उनमें जो जिस प्रकार के प्रश्न बने हैं उनको भी हम थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि आपका किसी भी प्रकार से, एक प्रकार यूं समझ लो आपके, अगर आपने यहाँ से उसको अम्ल, क्षार, लवण वाले टॉपिक को क्लियर करा तो किसी भी प्रकार से उसका आपका जो प्रश्न है वो गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अगर पढ़ा तो प्रश्न गलत नहीं हो, नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन अगर पढ़ के प्रश्न गलत हो रहा तो वो बहुत दुख की बात रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर लेंगे, वो भी रीट से संबंधित। सिलेबस की बात करें तो अम्ल, क्षार और लवण को तो पढ़ने में तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम रीट से संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उन्हीं प्रश्नों को और उसी प्रकार के टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। नोट्स को मैं ज्यादा लंबा ना लेके शॉर्ट में ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबे नोट्स को पढ़ने में भी आपको तकलीफ रहेगी, और वो नोट्स इस प्रकार से रहेंगे कि उसमें सारी चीजें कवर रहेगी। एक तरह से चीजें जो रहेगी वो सारी कवर रहेगी, प्रश्न उनसे बाहर जाने के चांस न के बराबर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन क्लासों को आप 1 बाय 1 लेते रहे। क्लासें अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे। सामान्य विज्ञान जो रहेगा इसको सबसे पहले हम पूर्ण करेंगे। ये 10 नंबर हम ऐसे कैसे पूरे उठाने हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है अब ये मेंस का एग्जाम है, प्री नहीं है, इसलिए एक एक प्रश्न की कीमत है। ये 10 नंबर हमें पूरे के पूरे ही उठाने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं छोटा टॉपिक है सामान्य विज्ञान को स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे आप भी मेंस के रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने प्री दिया है तो थोड़ा सा क्या आलस्यपन आ जाता है शरीर में। वापस अभी हमें वापस तैयार होना है, क्योंकि मेंस की तारीख अभी कोई फिक्स नहीं हुई है, तो एक तरह से आपके दिमाग में वो भी है तारीख कब आएगी उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। लेकिन दूसरे लोगों से आगे बढ़ने के लिए आपको अभी से इन टॉपिक को क्लियर करते जाना है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप क्लियर करते रखिए, इनका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका एक तरह से मेंस में क्या हो रहा है, सिलेबस का भार कम होता जा रहा है। सामान्य विज्ञान आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 10 नंबर का मैटर है। प्रश्न बहुत सीधे सीधे आगे, तो आसानी से दूसरे लोग जिन्होंने इनको पढ़ा है वो आपसे 10 नंबर आगे निकल जाएंगे। आपने दो या 3 क्वेश्चन सही भी कर दिए और उन्होंने 5 के 5 ही सही कर दिए, तो वहां भी आपसे 2 प्रश्न या 4 नंबर आगे निकल गए। तो यहाँ पर एक एक नंबर की और एक एक प्रश्न की अब कीमत रहेगी, क्योंकि मेंस का एग्जाम है। एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, और नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ तक समझ लिया 1 बाय 3 से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस प्रकार से हमको हर प्रश्न को कंप्लीट करते हुए चलना है। एक भी टॉपिक से किसी भी प्रकार का सिलेबस ऐसा नहीं रखे ये तो टॉपिक टफ है मैं इसको नहीं पढ़ूं, क्योंकि क्या पता कभी कभी टफ टॉपिक से इतना सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अगर आप उसकी थ्योरी भी पढ़े तो भी आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर आप आसानी से दे सके।
तो इस प्रकार से आप अगर यह मानसिकता बनाकर पेपर की तैयारी करोगे कि मैं ये वाला पार्ट छोड़ दूंगा, ये वाला पार्ट टफ है इसको छोड़ दूंगा, तो अगर आप इस प्रकार की मानसिकता बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यह कड़वी बात है। अगर आपको बुरा भी लग रहा हो तो मुझे इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस बात को अगर आपको कह रहा हूँ और आपको कड़वी लग रही है तो ये आपके सिलेक्शन में एक रुकावट की तरह लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी सिलेबस छोड़ोगे या कोई पार्ट छोड़ोगे तो वहां पर हमें सिलेक्शन की ओर जाना। अगर उस पार्ट से बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आ गए तो दूसरे लोगों ने जिन्होंने उसको पढ़ा मात्र था, वो उस सिलेबस को कंप्लीट किए हुए थे, मात्र उन्होंने पढ़ा था और सीधा प्रश्न आया तो उस प्रश्न का आंसर देते अगर उनका सही है तो वो आपसे आगे निकल चुके हैं। तो सिलेबस छोड़ने की अब जो है वो बात नहीं होगी कि आप इस चीज को छोड़ दें, ये चीजें टफ है इसको छोड़ दें। आपको सिलेबस कवर करना ही है। कुछ नहीं तो आपको अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टफ भी लग रही है तो भी आपको उसका थ्योरेटिकल पार्ट है तो कंप्लीट करके रखना ही पड़ेगा। और हर सिलेबस पे आपको एक बार नजर पूरी फैलानी पड़ेगी। हम किसी भी प्रकार से किसी भी पॉइंट या किसी भी सिलेबस को नहीं छोड़ सकते। अब अभी मेंस में आपके इंग्लिश भी आएगी तो बहुत से लोग अगर इंग्लिश से डरते तो इंग्लिश भी नहीं छोड़ने की चीज है। इंग्लिश जो है उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं बहुत आसान भाषा में आपको अंग्रेजी पढ़ा दूंगा। इंग्लिश की शिक्षण विद्या की बात करेंगे, अगर उसके भी मेरे पास अच्छे से नोट्स मिलेंगे तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। और इंग्लिश के जो टॉपिक है टेंस, आर्टिकल्स, इन और इनके संबंधित जो भी अदर टॉपिक है उनको बारे में भी अगर मुझे अच्छे से नोट्स बनाने का समय मिला तो मैं बहुत शानदार आपको नोट्स बना के और इंग्लिश की क्लास भी पढ़ा दूंगा। मुझे इंग्लिश पढ़ाने में भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी आपको, उसमें भी हम वहां से भी 10 नंबर उठा लेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी से संबंधित प्रश्न तो आपने लगभग पढ़ ही लिए, हिंदी के जो भी टॉपिक तो वो आपने पढ़ रखे थे, लेकिन ज्यादातर के प्री में हिंदी और संस्कृत थी। इंग्लिश बहुत कम लोगों के रहती है और जिनके रहती है उनको तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन जिनके हिंदी इंग्लिश जिन्होंने इंग्लिश ली थी और संस्कृत नहीं ली थी उनको भी संस्कृत इस बार तो है ही नहीं, तो संस्कृत तो मेंस में रहेगी नहीं, तो उनके तो वो समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने हिंदी और संस्कृत ली थी उनको मेंस में इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, प्रश्न भी आसान ही रहते हैं, तो इंग्लिश भी अगर हम समय मिलेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। मैं सामान्य विज्ञान पढ़ाऊंगा, इसके बाद संचार प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक हम लेंगे, फिर मैं मैथ को कवर करूंगा। मैथ इस प्रकार से कवर होगी, एक सिंगल प्रश्न आपका उन सवालों से बाहर नहीं जाएगा, या मैं जो एमसीक्यू कराऊंगा लगभग उसी के प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर अगर हम बात करें मेंस की, तो अब मेंस की शुरुआत हो चुकी है, तो अब रुकना नहीं है, लगातार चलते रहे। परीक्षा की डेट आती रहेगी, आनी ही है एक दिन, जब भी आएगी तब हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन परीक्षा की डेट से हमें क्या मतलब, हमें पता तो है ये प्री हुआ तो मेंस भी हो गई सही। और अगर मेंस होगा तो हम अभी से तैयारी करें, छोटे छोटे टॉपिक को पहले क्लियर कर ले, बड़े टॉपिक आपके परीक्षा की डेट आएंगी आ ही जाएगी, इनको क्लियर करोगे तब तक, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू उनमें लग जाना। इस प्रकार के टॉपिक है छोटे छोटे 10-10 नंबर के, 8-8 नंबर के। शिक्षण वीडियो की बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी। हिंदी की शिक्षण विद्या आपके कंप्लीट है, गणित की शिक्षण विद्या कंप्लीट है, पर्यावरण की कंप्लीट है। रही बात अंग्रेजी की शिक्षण विद्या की, तो उनका भी देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, अंग्रेजी की शिक्षण विद्या भी आपको पढ़ा देंगे। और 4 ही शिक्षण विद्या, विज्ञान की शिक्षण विद्या की बात करें तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पर लेकिन जो मैंने आपको हिंदी की पढ़ा रखी है और सामाजिक की या पर्यावरण अध्ययन की पढ़ा रखी है, गणित की पढ़ा रखी है, इनको आप लेकर। गणित की तो शिक्षण विद्या की मात्र एक क्लास थी 42 मिनट की, उसमें से ही आप देख लेना अभी प्री के पेपर में कितने प्रश्न आए। और कुछ छोटा मोटा टॉपिक जो भी रहेगा उसको भी मैं शिक्षण वीडियो में ऐड कर दूंगा। प्ले लिस्टें बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, हिंदी की शिक्षण वीडियो की अलग, गणित की अलग, पर्यावरण की अलग। आप वहां पर जाए और शिक्षण वीडियो को कवर करें। वैसे भी प्री में अभी आपने शिक्षण वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो आप उनको भी, या तो आपके पास नोट्स है तो आप उन्हीं को पढ़ दें और एमसीक्यू लगाते रहें, या आप एक बार चाहे तो जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई है उनको भी आप एक बार नजर में निकाल लें, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट रूप में उनको पढ़ाया था, क्लासें बहुत कम ली थी। पर्यावरण की शिक्षण विधियों की भी शायद एक ही क्लास थी और हिंदी की शिक्षण विधियों की भी एक ही क्लास, इसकी गणित की शिक्षण विधियों की भी हमने एक ही क्लास ली थी। तो गणित की शिक्षण विधियों की एक क्लास, उसको देखने में आपको समय नहीं लगेगा, उसको देखे और उसके बाद एमसीक्यू लगाए। ऐसे ही पर्यावरण की शिक्षण विधियों की भी एक ही क्लास थी, उसको देखे और उसके एमसीक्यू लगाए। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे तो शिक्षण विधियों के गलत होने के चांस कम रहेंगे और आपका रिवीजन भी एक तरह से होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जो सबसे पहली क्लास रहेगी आपकी सामान्य विज्ञान में, अम्ल क्षार और लवण से संबंधित रहेगी। उसमें पहला टॉपिक हम अम्ल पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।